हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सक्सेस आइकन क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो ए एन दा जिसको बोलते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं। और आर्टिकल्स टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं आर्टिकल्स? टू टाइप के, इंडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट, इंडेफिनाइट मतलब कि जो चीज़ अनिश्चित है, और डेफिनेट जो निश्चित है। तो हम देखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल कैसे वर्क करता है और इंडेफिनेट का आर्टिकल कैसे वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडेफिनेट आर्टिकल में से इनमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं और डेफिनेट में कौन से। तो जो हमारा ए और एन होता है वो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। और जो दी होता है, दी, इसको कभी हम दी बोलते हैं, कभी हम दा बोलते हैं। तो इसका रीजन है, हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि दा कब बोला जाता है और दी कब बोला जाता है। तो जो दी है वो डेफिनेट आर्टिकल है और ए और एन है वो इंडेफिनेट आर्टिकल है। तो अब आगे देखो कि इंडेफिनेट आर्टिकल कैसे वर्क करता है। इंडेफिनेट आर्टिकल देखो, यूज देखते हैं हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स के। तो इंडेफिनेट आर्टिकल में भी हमने देखा है कि एक तो ए होता है और एक एन होता है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि ए कब लगाएं और एन कब लगाएं। देखो पहले तो आप ए और एन का मीन समझो कि ए और एन का मीन क्या होता है। इन दोनों का मतलब होता है एक। इन दोनों का मीन होता है एक, यानी कि कोई एक चीज के लिए बन। तो इसका मतलब है कि हम इसको ए और एन को है वो प्लूरल के साथ तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इसका मीन ही एक होता है। तो हम इसको प्लूरल के साथ यूज नहीं करेंगे। यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है उसको हम ओनली सिंगुलर के साथ यूज करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो नाउन है जिसके साथ हम ये लगा रहे हैं ए और एन, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो प्लूरल है तो हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। अगर सिंगुलर है तभी ए और एन का यूज होगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि ए और एन का मीन ही क्या होता है, वन होता है। ये वन को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखो, ए और एन का यूज कैसे होगा और ए का यूज कैसे होगा। वो देखो, एन का यूज किसी भी वावल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले किया जाता है। वावल साउंड ध्यान से देखो, ना कि वावल। वावल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है? 5 वावल्स है। इनके अलावा जो भी लेटर्स बच गए हमारे अल्फाबेट के, तो वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो हम देखो, हमें वावल साउंड चाहिए, ना कि वावल लेटर। हमें वावल साउंड का ध्यान करना है। जैसे ए हो गया हिंदी में, जिसको ए, आ, ई, ये सब क्या है? स्वर ध्वनि। यानी कि हमें स्वर ध्वनि से पहले तो ए एन का यूज करना है और व्यंजन ध्वनि से पहले हमें ए का यूज करना है। देखो एग्जाम्पल देखो, दिस इज एन इंक पोट। अब इंक पोट ऐसे इस ई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इसकी ध्वनि है वो ई से स्टार्ट हो रही है। तो हम इसके आगे क्या लगाया हमने? एन इंक पोट। अब देखो नेक्स्ट, ही इज एन इंडियन। तो इंडियन, इंडियन भी ई से साउंड आ रहा है, तो हमने इसके साथ भी एन का यूज किया। दिस इज एन अम्ब्रेला। दिस इज एन अम्ब्रेला, इसमें ए का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट देखो, अब देखो आपको ये नहीं है कि अब देखो इस एग्जांपल में भी आई आ गया, इसमें आई आ गया, इसमें यू आ गया, कि आप तो बोलोगे कि ये तो वावल लेटर आ रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। इसको होनेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको ऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि हमने पिछली क्लास में देखा था कि ओ है वो 99% है वो ए या आ का साउंड देता है। ओनली 1% ही वो ओ का साउंड देता है। तो ओ से स्टार्ट होने वाले लेटर या ओ जहाँ भी आता है वो 99% चांसेस उसके साउंड देने के ए या आ होते हैं। बट हम गलत प्रोनाउंस कर रहे होते हैं कि हम उसको ओ बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे ऑनेस्ट पर्सन। तो ये एच है, एच होते हुए भी हमने इसके साथ एन लगाया, क्योंकि इसका साउंड देखा हमने, साउंड क्या आ रहा है? स्वर ध्वनि आ रही है, इसलिए हमने इसके साथ में एन का यूज किया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम ए का यूज कैसे करेंगे। तो ए का यूज देखो, ए का यूज किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले किया जाता है। देखो ए एन का तो हम स्वर ध्वनि से कर रहे थे, और यहाँ व्यंजन ध्वनि यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे कै, ख, ग, च, छ, ये सब क्या होते हैं? व्यंजन ध्वनि यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे ही इज एन क्लेवर बॉय, इसको ऐसे बोलेंगे क्लेवर बॉय। क्या बोलेंगे? क्लेवर बॉय। तो क्या आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ए लगाया है। नेक्स्ट देखो, इट इज ए बुक। इट इज ए बुक, बुक में क्या आ रहा है? बे आ रहा है। नेक्स्ट देखो, आई मेट है। अभी यहाँ देखो यूज, हम आपने मेरी जो ए टू जेड जो लेटर्स है, साइलेंट लेटर्स है, उसकी क्लास में देखा होगा कि यहाँ देखो, इसको यहाँ पे ई के बाद में यू आ रहा है, बट हम इसको ई को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे यूरोपियन। क्या बोलेंगे? यूरोपियन। यह क्या है? एक व्यंजन ध्वनि है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमने क्या लगा दिया? एल कर दिया। आई मेट ए यूरोपियन। हमें सिर्फ ध्वनि को देखना है, ना कि हमें लेटर को देखना है। अब ये देखो, यहाँ पे ई होते हुए भी हमने ए लगाया है। अब नेक्स्ट देखो, ही इज एन एम्प्लॉय। इसको बोलते हैं ही इज एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय देखो, ए एम्प्लॉय ऐसे बोलते हैं हम। तो ये ए क्या है? स्वर है, तो स्वर ध्वनि है, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगा दिया। ये एग्जांपल मैंने बीच में इसीलिए लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने कॉन्सोनेंट साउंड वाले में एक ही यूज में लगाया, बट मैंने एग्जांपल ये एन का लिया है कि ही इज एन एम्प्लॉय। तो अब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, हम कुछ आर्टिकल्स ए एन के एग्जाम्पल करते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो हमारा, दिस इज ए बुक। दिस इज ए बुक। सेकंड देखो, बबीता बोट है सारी। बुक में बै का साउंड आ रहा था, इसलिए हमने ए लगा दिया। यहाँ पे बोट है सारी, सारी में से का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? ए लगा दिया। नेक्स्ट थर्ड देखो, सी फाउंड ए बैग। अब बैग में भी कौन सा साउंड आ रहा है? बै का साउंड आ रहा है, तो हमने ए का यूज किया यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो, दी एमएलए डाइड इन एन एक्सीडेंट।
अभी हमने दी का यूज नहीं देखा है, अभी हम सिर्फ ए एन की बात कर रहे हैं, दी का यूज हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। दी MLA डाइड इन एन एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट देखो कैसे लिखा जाता है, एक्सीडेंट, तो फर्स्ट लेटर देखना है हमें, तो सिर्फ ए आ रहा है, तो ए क्या स्वर है, इसलिए हम यहाँ पे एन लगा देंगे। नेक्स्ट देखो, दिस इज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ये ए का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एन का यूज किया है। नेक्स्ट देखो, इट इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ए यूनिट, यूनिट में देखो ये आ रहा है, तो यह एक क्या है, व्यंजन है, इसलिए हमने क्या लगाया है, एल लगाया है। अब नेक्स्ट देखो, दिस इज एन एप्पल, एप्पल कैसे लिखते हैं हम, ऐसे एप्पल, तो फर्स्ट साउंड देखना में, तो एप्पल, तो एप्पल ए का साउंड आ रहा है, यानी कि ये स्वर ध्वनि है, तो हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। नेक्स्ट देखो, ही इज एन MLA, एम देखो कैसे लिखा जाता है, हिंदी में आप इसको ट्रांसलेट करके देखो, एम ऐसे लिखा जाता है, तो ये इसका फर्स्ट लेटर क्या है, इसका फर्स्ट लेटर है स्वर ध्वनि यानी कि ए, तो हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। नेक्स्ट देखो, आई मेट ए यूरोपियन, ये एग्जांपल हमने पीछे भी किया था, तो ये आ रहा है, इसलिए हमने ए लगा दिया। 10th नंबर देखो, ही इज एन एम्प्लॉय, ही इज एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ऐसे लिखा जा रहा है, तो हमने ही इज एन एम्प्लॉय, तो स्वर ध्वनि के कारण यहाँ भी हमने एन लगा दिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं दी का यूज, कि दी कैसे काम वर्क करता है। देखो, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दी, डेफिनेट आर्टिकल दी देखो कैसे वर्क करता है। पहली बात तो जो दी है वो क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है, और ए और एन वो क्या थे, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ए और एन के यूज में हमें कंफ्यूजन नहीं होती, बट दी के यूज में कुछ पॉइंट्स है, कुछ की पॉइंट्स है जो हमें सिर्फ याद ही करने पड़ेंगे, उसके याद करने के कारण ही हम उसको सही कर पाएंगे। देखो इसके कुछ 13-14 पॉइंट्स हैं, वो हमें लर्न करने पड़ेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपका आर्टिकल से रिलेटिव आप कोई भी एग्जाम देते हो या कहीं भी अगर क्वेश्चन पुट होता है तो आपका रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट पॉइंट देखो, दी का यूज कैसे होता है, पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति वाली, यानी कि जो वस्तु या व्यक्ति अगर पहले से अपने उनको जानते हैं या पूर्व पहले से वो निर्धारित है, तो उसके साथ में हम दी का यूज करते हैं। देखते हैं एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखो, ओपन दी विंडो, तो देखो हमने इस विंडो से पहले दी लगाया है। देखो हमें अगर पहले से हमें विंडो का पता है, विंडो दिखाई दे रही है, तभी हम किसी को बोलेंगे ओपन दी विंडो, तो यानी कि ये विंडो है, ये पूर्व से निर्धारित है। सेकंड देखो, स्टैंड अप ऑन दी बेंच, यानी कि स्टैंड अप होने के लिए, अगर हमें बेंच पे स्टैंड अप होने के लिए बोला जा रहा है, तो हमें वो बेंच या तो दिखाई दे रहा है या हमें उस बेंच के बारे में पता है, तो ये क्या है, पूर्व निर्धारित है, यानी कि पहले से हम इस चीज़ को जानते हैं। सेकंड देखो, बबीता बोट है साड़ी, अब ए का यूज तो है यहाँ, सह साउंड के कारण हुआ है, बट दी साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली। अब जो साड़ी बबीता ने खरीदी है वो साड़ी क्या है, वेरी कॉस्टली, यानी कि यहाँ पे इस चीज़ को पहले वो जानती है और दोबारा उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, दी आर्टिकल का यूज किया है। अब चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर पॉइंट देखते हैं हम। सेकंड पॉइंट देखिए, किसी चीज़ की दर, माप या हिसाब बताने के लिए, यानी कि किसी चीज़ का हम मेजरमेंट करते हैं, उसको बताने के लिए दी आर्टिकल का यूज होता है। जैसे ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर, कि ऑयल है वो लीटर में बेचा जाता है, तो इसका क्या है कि ऑयल का मेजरमेंट किया हमने, उसका माप बताया है कि उसका जो उसकी बिक्री होती है वो लीटर के अकॉर्डिंग माप की होती है। नेक्स्ट देखो, शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, शुगर इज सोल्ड यानी कि शुगर है वो किलो में बेची जाती है, तो यानी कि किसी का माप या मेजरमेंट हिसाब बताने के लिए भी दी आर्टिकल का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट देखो, किसी आविष्कार या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पहले, यानी कि कोई इन्वेंशन है या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उससे पहले भी हम दी आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे आई एम लिसनिंग ए सॉन्ग ऑन दी रेडियो, मैं क्या कर रहा हूँ, एक सॉन्ग सुन रहा हूँ, किस पे, रेडियो पे, तो जो रेडियो है वही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर इन्वेंशन भी कह सकते हैं, तो ये एक इन्वेंशन है, तो हम इसलिए इसके साथ क्या लगा रहे हैं, दी आर्टिकल का यूज करें। सेकंड देखो, आई एम वॉचिंग अ शो ऑन दी टीवी, मैं किस पे देख रहा हूँ, टीवी पे, टीवी एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के कारण इसके साथ भी हम क्या लगा रहे हैं, दी आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए आप, पॉइंट नंबर 4, किसी व्यक्ति के पद यानी कि पोस्ट से पहले, उसकी क्या पोस्ट है उसके पहले भी हम दी आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे दी चेयरमैन, चेयरमैन क्या है, उसकी पोस्ट है, तो हमने इसके साथ दी आर्टिकल का यूज किया, विल डिसाइड द मैटर। नेक्स्ट देखो, दी एसपी, एसपी एक क्या है, पोस्ट है, तो इसके साथ भी हम दी आर्टिकल का यूज करेंगे। और मान लो कि एक ही सेंटेंस में 2 टाइम दिया जाए, जैसे आप देखो 2 आर्टिकल आ रहे हैं, अब देखो एक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। दी प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल एंड द टीचर कम इन स्कूल। अब देखो हमने यहाँ लगाया दी प्रिंसिपल एंड दी टीचर, यानी कि यहाँ तो क्या है कि प्रिंसिपल एक अलग कैंडिडेट है और ये जो टीचर है ये एक अलग पर्सन है, तो अब हमने हमें इस दी आर्टिकल के कारण ही हमें पता चल रहा है, इस आर्टिकल के कारण ही पता चल रहा है कि यहाँ 2 व्यक्ति है। अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ, अगर इसको दी को हटा दूँ, देखो मैं नेक्स्ट एक सेंटेंस और बनाती हूँ, एक सेकेंड। देखो अगर मैं बोलूँ दी प्रिंसिपल एंड टीचर,
अगर मैंने अब ये सेंटेंस लिखा दी प्रिंसिपल एंड टीचर, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वही क्या है, टीचर, यानी कि वही टीच भी करवाता है, वो टीचर भी है और वो उसकी पोस्ट है वो प्रिंसिपल की भी है। यानी कि दी आर्टिकल इतना वर्क करता है कि अगर इसके आगे लग जाए तो ये पर्सन अलग होगा और ये पर्सन अलग होगा। अब यहाँ पे हटा दिया तो इट मीन्स क्या है कि जो प्रिंसिपल है वही क्या है, टीचर है। नेक्स्ट 5th नंबर पॉइंट देखो। 4th नंबर पॉइंट में हमने देखा कि जो किसी की पोस्ट होती है उसके पहले भी क्या लगता है, दी आर्टिकल लगता है। नेक्स्ट 5 नंबर देखो, शरीर के अंगों, पार्ट्स ऑफ बॉडी के नामों से पहले, यानी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले भी क्या लगता है, दी आर्टिकल लगता है। जैसे द क्रिमिनल वाज शूट इन द लेग, क्रिमिनल ने देखो, अब यहाँ पे देखो दी लेग, तो ये बॉडी पार्ट है इसलिए इसके बॉडी पार्ट के नाम से पहले भी हमने दी आर्टिकल का यूज। सी कॉट द चाइल्ड बाय द ईयर, शी कॉट द चाइल्ड बाय द ईयर, तो यहाँ पे देखो ईयर क्या है, एक बॉडी पार्ट नेम है, इसलिए यहाँ भी क्या लगाया हमने, दी आर्टिकल का यूज किया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 देखिए आप, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम दी आर्टिकल का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के लिए आपको अलग से क्लास देखनी पड़ेगी, बट सुपरलेटिव डिग्री जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, क्या है कि एडजेक्टिव की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। उसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ देखो आप कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम दी आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे अंकिता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द ग्रुप, कि अंकिता है वो, अब यहाँ पे ये मोस्ट इंटेलिजेंट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे हमने दी आर्टिकल का यूज किया। सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो यहाँ पे भी ये देखो सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हमेशा दी आर्टिकल आए ये भी कोई कंपलसरी नहीं है। इसमें ये देखो इसका भी एक क्या है रूल है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आ रहा है, पॉसेसिव नाउन आ रहा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, जैसे माई और योर, जैसे मैं बोलूँ ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, बट यहाँ हम दी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे माई आ गया, तो माई आने के कारण हम यहाँ क्या नहीं लगाएंगे, दी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि माई, योर और ये सब क्या है, पॉसेसिव्स है, इनके साथ में हम दी आर्टिकल का यूज नहीं करते। नेक्स्ट देखो 7, यूनिक और फेमस वस्तुओं और लोगों के पहले भी दी आर्टिकल, जो यूनिक है और जो फेमस है उनसे पहले भी दी आर्टिकल का यूज होता है। जैसे दी अर्थ, दी सन, दी प्राइम मिनिस्टर, दी ताजमहल, तो ये सब क्या है, फेमस है, तो इनसे पहले भी हम क्या लगाते हैं, दी आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, यानी कि विशेषण से पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, तो उनसे पहले भी क्या लगता है, दी आर्टिकल का। जैसे द नेक्स्ट बस, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सेकंड पेज, द थर्ड फ्लोर, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, इन सबसे पहले भी क्या लगाते हैं हम, दी आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे ऑल ऑफ द प्लेयर हैव कम, मोस्ट ऑफ द मनी वाज स्पेंट, तो इनके साथ भी क्या लगाते हैं हम, दी आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 9, सॉरी पॉइंट नंबर 8 हमारा यहाँ देखो ऑर्डिनल एडजेक्टिव का था, और पॉइंट नंबर 9 मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, इनसे पहले हम क्या लगाते हैं, इनके साथ भी दी आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट में देखो पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 में व्यक्तियों की वर्ग या जाति वर्ग, ये देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने रेड कलर से किया है। तो व्यक्तियों की वर्ग या जाति बताने के लिए, यानी कि जैसे पुअर का मीन क्या होता है, गरीब होता है, लेकिन क्या है कि अब जैसे रिच है, रिच का मतलब होता है अमीर, तो यहाँ पे हमने अगर इनके साथ में दी लगा दिया, दी पुअर, यानी कि उसकी पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है कि जितने भी दुनिया के गरीब है वो सब, दी रिच यानी कि जितने भी सब अमीर है वो लोग, दी यंग जितनी भी यूथ जनरेशन है उनके बारे में बात हो रही है, ये किसी एक पर्सन के बारे में, दी ओल्ड यानी कि सभी बूढ़े या पुरानी चीजों के बारे में भी हो सकता है। तो ये जो दी आर्टिकल लगने के कारण ये क्या है, पूरी एक कम्युनिटी को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट 11 नंबर पॉइंट देखो, किसी नदी यानी कि रिवर, सी सागर, ओशियन महासागर, बे खाड़ी, कैनल, इनके पहले भी हम दी आर्टिकल, जैसे दी गंगा, दी कोशी, दी कृष्णा, दी रेड सी, दी बे ऑफ बंगाल, तो रिवर, महासागर, इन सबसे पहले के नाम से पहले भी क्या लगता है, दी आर्टिकल लगता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 देखो, विद द नेम ऑफ फैमिलीज, यानी कि किसी फैमिली के नाम से पहले भी क्या लगते हैं, दी आर्टिकल, जैसे दी कपूर्स, दी खुरानाज, जैसे दी खुरानाज, दी शर्माज, दी सिंघानियाज, ये क्या किसी की फैमिलीज के नाम है, तो उनसे पहले भी क्या लगता है, दी आर्टिकल लगता है। देशों के समूह के पहले या जिन देशों के नाम में, यानी कि कई देशों का अगर समूह है तो हम किसी एक कंट्री की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कुछ क्या है कंट्रीज का ग्रुप है अगर, तो उनके नाम से पहले भी हम क्या लगाते हैं, दी आर्टिकल। या फिर किसी देश के नाम में अगर किंगडम आता हो, स्टेट्स आता हो, या फिर रिपब्लिक आए, जैसे दी यूनाइटेड स्टेट, दी यूनाइटेड किंगडम, दी यूके बोलते हैं ना, तो ये क्या है कि कुछ कंट्रीज का ग्रुप है और इनमें क्या है कि किंगडम आए या स्टेट आए या रिपब्लिक आए तो उनके साथ भी क्या लगाते हैं हम, दी आर्टिकल यूज करते हैं। ये तो हमने देखा ए एन और डी का यूज। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि कब दी का यूज हमें नहीं करना है। तो ये आपको कुछ पॉइंट है जो याद रखने चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ दी का यूज नहीं करना। जैसे किसी, नेवर यूज द बिफोर, किसी प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले हम दी का यूज नहीं करेंगे। जैसे दी मोहन, दी दिल्ली, दिल्ली, दी रीता, ये क्या किसी का प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर जो क्या है कि किसी प्रॉपर पर्सन का नेम हो, प्रॉपर प्लेस का नेम हो,
या प्रॉपर कोई जगह का नाम हो गया, जैसे कि कोई प्रॉपर व्यक्ति, जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, जो भी किसी का नाम है उसके साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। जो किसी का नेम है उसके साथ कोई आर्टिकल लगता ही नहीं है। जैसे ए दिल्ली, ए जयपुर, ये नहीं बोलते हम प्रॉपर नाउन के साथ, यानी कि आर्टिकल का यूज नहीं करते। किसी देश के नाम से पहले भी हम दी इंडिया नहीं लगाते, दी आर्टिकल नहीं लगाते, जैसे दी इंडिया, दी चाइना, दी ऑस्ट्रेलिया। किसी लैंग्वेज के नाम से पहले, जैसे दी हिंदी, दी इंग्लिश, दी तमिल, ऐसे किसी लैंग्वेज के नाम से पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर से पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। किसी बीमारी के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता, जैसे द फीवर, द कोल्ड, नेवर यूज दी बिफोर। ओके, सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, ताकि आपको और नई नई वीडियो इसी तरह से मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।